ये 21 आए थे पिछली बार। बाकी जो फॉर्च्यूनर 5 नावड़े 6 नावड़े एलईडी सीट खोलियो 7 नावड़े 7 पर चढ़ा लियो 11 नावड़े 2-4 मिनट का लियो 15 नावड़े 20 जब इकट्ठा होगा उससे ज्यादा कहां आएंगे। पूरी घाटी पर लटक लियो तो ही होने। ये उन्होंने बयान किए थे कल बर्खास्त में। ये इनका खुद के मंत्रियों की बयानबाजी है। ये हालत है। इस हालत में अगर आप लोग कमजोरी दिखा गए, आपने ताकत नहीं रखा, तो मंच पर बैठे लोगों ने वोट नहीं पाए। 5 साल वोटों की ने निकला बहुत दुख घूम रही होगा यार कि नहीं आओ कोई दूर राजू पकड़ के कोई नहीं लाता। पहला सब आपकी दाढ़ी की आग बुझावेगा। सूरज इधर से इधर उग सकता है, उधर से इधर हो सकता है, धरती ये हो जाए वो हो जाए। मैं राहुल गांधी ये कहता हूँ कि किसी प्रकार से कुछ भी हो जाए, अगर राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लोग काली बजे बोले वाह क्या बात है, ये बात की है। जोरदार आदमी कर्जों माफ कर देगा। अब अगर इन्हें वोट सरकार दो क्या हुआ? आप सीधी सीधी मुद्दे की बात यहाँ कर लिया। मंच से जो बातें पहले आ चुकी है वो सबकी समझ में। इत्तेफाक से झुंझुनू जिले का मैं संगठनात्मक प्रभारी भी था बैठा। तो माननीय मोदी जी की जब सभा हुई थी तो भजनलाल जी शर्मा और मैं हम 2 प्रदेश महामंत्री थे और उस सभा का भी थोड़ा बहुत अनुभव हमें है। तो अब पार्टी ने ये जो विधानसभा लक्ष्मणगढ़ में इस सभा को कामयाब करने के लिए जो जिम्मेवारी आपके भरोसे मुझे दी है उसका अपने को मैनेजमेंट करना है और आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, साधन की व्यवस्था ठीक हो। हमारे अधिकाधिक लोग इस विधानसभा से सीकर की इस ऐतिहासिक रैली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देखने सुनने पहुंचे। उसमें लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का एक बहुत बड़ा महत्व हो, क्योंकि अपने सबसे नजदीक एक बड़ा कारण वो भी है कि अपने सबसे नजदीक में जो जितनी दूरी होगी थोड़ा एक कठिनाई आती है। लक्ष्मणगढ़, दौद, दाता रामगढ़, सीकर शहर, आगे निकलकर चोमू, आस रतनगढ़, फतेहपुर, जो 100-150 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी विधानसभा है उनसे अधिकाधिक लोग देखने और सुनने जाएंगे। और ये अनुभव भी आप हमारा मान लीजिए कि बीकानेर में जब माननीय सीपी जोशी साहब ने तैयारी बैठक ली थी पूरे बीकानेर संभाग की, तो जो हमारा टारगेट था उससे कई अधिक लोग वहां पर पहुंचे उस सभा में। और ऐसी शानदार कामयाब सभा बीकानेर की हुई कि लोग आज याद कर रहे हैं कि 8 जुलाई को माननीय मोदी जी जब बीकानेर आए थे तो हर बार की तरह समुद्र जैसा एक मंजर देखने को मिला, हिलकोरे में मारते हुए पब्लिक। कारण बताता हूँ आपको, देखो कहने की बात नहीं है, भीड़ तो खेलों की आवाज भी नहीं आवागी, लेकिन आपको हकीकत बताता हूँ कि जो नया हाईवे बना है, कोई भारतमाला के नाम से जानता है, कोई कॉरिडोर के नाम से जानता है, वो यू है। ऊपर से जब पब्लिक वहां नीचे तक आ रही थी, थोड़ा सा वो एलिवेटेड है, हजारों की भीड़ यूं दिख रही थी। जो खड़े थे उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि आप भीड़ खटना उड़ेगी, और जो आ रहे थे उनको पता नहीं था कि जाएंगे कहां। टेंट बढ़ गया, आसपास के लोग बढ़ गए। इस गर्मी और गर्मी ना ज्यादा आतंक करने वाली उमस के अंदर भी वहां पर लोग डटे रहे। और जैसे मोदी जी का वो गड़ बड़े वाला हेलीकॉप्टर आया, जो जहां था सारी की सारी भीड़ मोदी जी को देखने और सुनने आ गया। कोई आधा किलोमीटर दूर रह गया, कोई कहीं रह गया। दूर दराज टिप्पो पे खड़े होकर लोग भी मोदी जी को देखने और सुनने आए। ये फोटो मोदी जी ने अपने फेसबुक पे और पार्टी पे उस पे लगी हुई है, उस टिप्पे की फोटो लगी हुई है, जहां 20-30 हजार आदमी जो टेंट से अलग बैठे और यूं हाथ में हाथ रख के बैठे और देख रहे हैं। टेंट तो बहुत दूर था, तो कोई ये गलतफहमी नहीं रखे कि यार मैंने नीला काटा का जदी में जाऊंगा, सब लोगों तो ही जाऊंगा। पार्टी आपको वहां ले जाने के लिए सब ताकत लगाएगी, सारे प्रयास करेगी, एक एक व्यक्ति और कार्यकर्ताओं को लेकर चलेगी। लेकिन कहीं कोई अगर छोटी मोटी कठिनाई, इतने बड़े यज्ञ में अगर कहीं कोई साधन की बस की कमी इसलिए रह जाए क्योंकि डिमांड अभी आपने बताई चुनौती जी मांग रहे हैं 200, अब कह रहे हैं मुझे 300 चाहिए, 400 चाहिए, तो वहां हमें आपका सहयोग चाहिए होगा। पार्टी के पास किसी प्रकार के साधनों की कमी नहीं है और मोदी जी को देखने और सुनने वाले लोग केवल लक्ष्मणगढ़ सीकर नहीं, राजस्थान, उत्तरी भारत, पूरे संपूर्ण भारत और विश्व में लोग इनके नाम से जानते हैं। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि 15,000, 25,000, 30,000 ये तो चलो एक अपना टारगेट होता ही है, कोई चीज हवा में तीर नहीं चलते, टारगेट बनाया जाता है और जो टारगेट अपन ने
वो आप सबके मंच पर उपस्थित जितने भी लोग हैं सबके सहयोग से बताएं। और इसको चुनावी तैयारी भी आप एक तरीके से इसलिए भी मान ले, 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बच जाएगा। जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर लास्ट या दिसंबर प्रथम सप्ताह में चुनाव होना शेष है। इसीलिए मंच पर उपस्थित जितने भी प्रमुख व्यक्ति बैठे हैं, प्रत्याशी बैठे हैं, और निश्चित रूप से पार्टी की प्रक्रिया के तौर पर जो भी हम टिकटार्थी नहीं कहेंगे, पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता कहेंगे, क्योंकि आप लोग वो सब जज्बा रखते हो जिससे कि भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मणगढ़ में मजबूत बने। इसलिए हम सब अपनी पूरी ताकत के साथ जो भी साधन पार्टी उपलब्ध कराएगी, कल शाम तक, अभी आपने ने कहा सूची तैयार कर लेते हैं, जल्दबाजी में हमें बात नहीं करेंगे, पूरी सूची तैयार करके पूरा आंकड़ा ले लें। आज बैंकर प्रभारियों की घोषणा हुई, आज अपनी बैठक हो गई है, और दोनों ही बात है, अगर व्हाट्सएप की सूचना से इतनी भारी संख्या में लोग आए तो अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं कॉल करने में अगर कमी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज तो केवल 22 है, 5 दिन पड़े, आज का दिन भी अभी शाम पड़ी है, 23, 24, 25, 26, 27 को आते आते अपने पास 5वां दिन है। अपने सब मिलकर व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, कॉलिंग द्वारा अधिकाधिक लोगों तक ये समाचार और साधन पहुंचाएंगे तो मेरी समझ में भीड़ की कमी नहीं रहेगी। अगर इस भीड़ में किसी को संशय है, किसी को दिक्कत है, तो वो बात आप हमसे अभी शेयर कर ले कि क्या कठिनाई आ रही है, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगी, और कहीं कोई कार्यकर्ता छोटी मोटी बात को लेकर पीछे की तरफ बैठा रहे, आगे नहीं निकले, ऐसा ना हो। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि मंच पर उपस्थित तमाम साथी यहाँ बैठे हैं, कोई नहीं भी आ पाए तो उनको भी समाचार देकर एक्टिव किया जाएगा। 2 तरीके से लोग 3 तरीके से आएंगे। सर्वप्रथम मोदी जी का नाम, दूसरा केंद्र सरकार में उनके द्वारा किए गए करिश्माई कार्य। मैं कार्यों का बखान लंबा चौड़ा नहीं करूंगा, पर सबको पता है, धारा 370 हटना, राम मंदिर का निर्माण, 1 रैंक 1 पेंशन, बैंक खाते खोलना, और ये तमाम कामों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि लाभार्थी बहुत भारी संख्या में बिकाने रहे थे। लाभार्थी 1.5 लाख रुपए की जिन गरीबों को मकान मिले थे, किसान सम्मान निधि, बहुत सारे लंबे चौड़े काम है। शहर में भी बहुत सारे उनके मोदी जी के किए हुए कार्य, ग्रामीण क्षेत्र में। और तीसरा कारण वर्तमान सरकार की नाकामी। केवल एक लीड तक सीमित मत रही, कानून व्यवस्था जिस कदर बिगड़ी है, परसों ही आपने देखा था इस राजस्थान प्रदेश का बेड़ा गर्क करने में जो कांग्रेस ने भूमिका निभाई, ऐसा कमजोर राज साथियों कभी आ नहीं सकता। मैं भी 10 साल विधायक था, वसुंधरा जी सीएम थी, भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग काम करते थे, लेकिन जिस कदर कांग्रेस का इस सरकार में भ्रष्टाचार का, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का, बिजली पानी चरमराई बिजली पानी का जो हाल अपन ने देखा, वो कहीं नहीं देखा। उसका कारण साथी मैं एक कारण बताऊं, 99 सीटें आई थी, 99 100 सीट जीती थी अलवर में एक उपचुनाव में, और उसके बाद पायलट साहब का खेल, यानी कि टोटे की सरकार वो भी टूटने वाली। तो जो माननीय राजेंद्र जी राठौड़ कहते हैं कि हर विधायक अपने क्षेत्र में मिनी सीएम जैसा काम करता है, इस बात से सबके मन में घमंड है। यदि कांग्रेस के लोग हवा में रहकर बात करते हैं, घमंड से लबरेज है, केवल किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं। ये जिस तरीके का लहजा अपनाते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, अधिकारियों से जिस तरीके से बात करते हैं, आम आदमी से जिस तरीके से बात करते हैं, आम जनता दुखी है। लोग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं आचार संहिता लगने का। किस कदर कर्मचारियों को डराया धमकाया जा रहा है। रोज ऑडियो आते, रोज वीडियो आते विधानसभा के अंदर और बाहर। जब जब पायलट साहब बोले हैं तब तक विधायकों की तो 12-25 हुई, वैसी संख्या कम थी। उस कम संख्या के अंदर भी इनकी आपसी गुटबाजी के चलते हर विधायक अपने आप में मंत्री और मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार जन विरोधी सरकार से अगर पीछा छुड़ाना है तो ये शुरुआत है इस रैली की, भारी भीड़ की उपस्थिति। कांग्रेस जैसी सरकार जो सोई हुई गूंगी बहरी सरकार है, कुंभकर्ण की नींद में है, उसको जगाने का काम करेगी। और
अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी 15 साल से प्रत्याशी नहीं जीता पाई, कौन प्रत्याशी होकर क्या समीकरण, ये बात की बात है, हमें रैली के लिए लगाया गया। लेकिन आपको एक अनुभव की बात बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आगामी विधानसभा में लक्ष्मणगढ़ से भी कमल खिले तो पूरी ताकत इसलिए भी लगानी आवश्यक है क्योंकि जो लोग सत्ता के नशे में घमंड के रूप में ये कहते फिर रहे हैं कि लक्ष्मणगढ़ पुनः हम हासिल करेंगे, उनके होश ठिकाने आ जाएंगे, उनको पता चल जाएगा और आप सभी कार्यकर्ताओं की इज्जत होगी। अगर आप चाहा छोटी मोटी कभी ढूंढकर मंच पर उपस्थित लोगों की छोटी मोटी बातें पकड़कर अपने यूं ही चलना चाहते हैं तो अपने आप की और हमारी मर्जी है, अन्यथा ये एक सुनहरा अवसर है। इस रैली के माध्यम से जो सातवें आसमान पे जिन लोगों का दिमाग, जो कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार, घमंड और आम जनता के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, लाखों रुपए के घोटाले ये यूं ही कर जाते हैं। पेपर लीक की मैं जिक्र करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, ये सारी बातें आपके सामने। 15 साल से आपके पास पार्टी का विधायक नहीं है। पुरानी बातों को छोड़कर इस रैली के माध्यम से एकजुटता दिखाकर भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से वहां पर खाली संख्या पे देखिए तो एक दूसरा ने देख जैसे तू भी आए है, तू भी आए है, तो चर्चा चलेगा यार लक्ष्मणगढ़ की भीड़ तगड़ी और अपन ये लगे कि ठीक है 15 साल चले चले दीजिए। अगर आप इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारे 15 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं जीता, हमें आवश्यकता नहीं है, जैसे आपकी मर्जी। और अगर आप वास्तविकता में दुखी हैं कि आने वाली सरकार बीजेपी की बनेगी और पुनः अपने को जिसको भी पार्टी तय करे अपने को विधायक बना के विधानसभा की सीढ़ियों पे भेजना है और छोटे मोटे कामों में जो दिक्कत आ रही है किसी दूसरे के दरवाजे पे खड़ा होकर नीचे की तरफ देखना पड़ता है कि देख ना ले मैं नीचे पीछू अगर पीछू काम ना करवाना पड़े और सीधा आपका विधायक ने जाके इसका 15 साल से पता नहीं था इस कांग्रेस के राज से हमारा छुटकारा दिलाओ। कोई भाई बंधु का छोटा मोटा निजी काम है, खाड़ी तहसील के काम है, विकास के काम है और राजनीति में जहां जाना पड़ता है मैं ये पीड़ा समझ सकता हूँ। कहां जाए, किसके पास जाए, अपना अपना होता है, अपनी पार्टी अपनी होती है, अपना विधायक होगा तो जाके भी ना सके लड़ का माथा पड़ी कर का उल्टियों पकड़ की नहीं हमारा विधायक ये काम करना पड़ेगा। और अगर हम इसी प्रकार से अगर लापरवाही बढ़ते रहे, छोटी मोटी बातों की नाराजगी तू देने में फंस गए तो मंच पर उपस्थित व्यक्ति तो दुख पाए ना पाए कर्म का जरूर दुख पाओ। 15 साल बहुत हो जाए भाई ना, 15 साल बहुत हो, 5 साल में कांग्रेस सरकार हाथ खड़ा करा दिया, नाका तड़ा चढ़ा चढ़ा दिया, गदर मचा रखी है और आपके पास सुनहरा अवसर है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आएगी, बहुमत से एमपी में अगर उसमें अगर आपका हिस्सा नहीं हुआ तो पड़ोसी विधायक ने पकड़ लो, पढ़ो बोले कोई रिश्तेदारी ढूंढो, फतेहपुर में देख लो, रोड में देख लो, श्री माधोपुर चलो, क्यों गया काम करवाने में आप तो बड़े बोली रिश्तेदारी खंडू ढूंढोगा वो विधायक आपको काम कर सी दूसरी विधानसभा में जिला को अपना खुद का विधायक अपनी पार्टी अपनी बीजेपी पार्टी का विधायक हो तो उसमें 4 जान लगेगी। अरे लड़न जोगा तो हाँ जाके बात तो कर, का काम तो होगी। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के काम और वर्तमान कांग्रेस सरकार के काम की तुलना करोगे, घोषणा है घोषणा, अपनी जिगर बोल कर मैं बताऊं अब ठीक है सीकर में समाज बना दी हो, अरे व्यवस्था खटक रही है, 19 जिला मांगे जिसको जिला दे दिया। मैं ये नहीं कहता कि जहां जिले की घोषणा हुई है वो गलत है, सही है, कोई व्यवस्था तो हो, फंड की व्यवस्था हो, जमीन की व्यवस्था हो, केवल घोषणा करनी जाती है सरकार, ये सारे काम आपकी सरकार में होंगे। वास्तविकता में ये 19 जो जिले घोषणा करे हैं इनको मूर्त रूप भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, ये तो घोषणा करके चले जाएंगे। कोई भी ऐसी झूठी घोषणा गुमराह करके पाछे न केवल वो जाए बाद में सारी की सारी जिम्मेवारी आपकी रहेगी। इन्होंने तो घोषणा की थी हमारे जिले में की थी, मीडिया के साथ ही बैठे मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सूरज इधर से इधर उग सकता है, उधर से इधर हो सकता है, धरती ये हो जाए वो हो जाए, मैं राउंड अप ये कहता हूँ कि किसी प्रकार से कुछ भी हो जाए, अगर राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लोग ताली बजे बोले वाह क्या बात अच्छी बात कही है, जोरदार आदमी कर्जों माफ कर देगा, अब अगर इन्हें वोट सरकार दो। क्या हुआ, ना कर्जा माफ हुआ ना मुख्यमंत्री बदला,
इन दोनों के झगड़ों के अंदर राजस्थान की जनता किसी एक व्यक्ति ये देखता है मेरी कुर्सी ना चली जाए, दूसरा देखता है कि मेरे हाथ लग जाए। इस ड्रामे के अंदर आम आदमी जो पाए, हमारे जिले में घोषणा की थी हनुमानगढ़ में, हेडिंग है सूरज इधर से इधर रुक सकता है, इधर से इधर हो जाए, लेकिन कर्जा माफ करेंगे नहीं। 10 दिन में बदल दूंगा मुख्यमंत्री। क्या बदला, क्या निकला? जो बची खुशी समान था उसमें से भी ज्यादातर छोड़ छाड़ के चला गया। अब लड़ रहे हैं आपस में, जनता पिसती रही। 35 रुपए दे देंगे आपको घर बैठे, 35 को कितनों को मिला? अच्छे अच्छे नौजवान भ्रमित हो गए, पैसे मिले ना मिले, लाठियां मिली है। बहुत सारे बच्चों ने इनके पेपर लीक होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हुए, आत्महत्या जैसी नौबत आ गई। वो तो कह के चला गया, झाड़ियों पल्लो लोग बजाई ताली, बोले 1 2 5 9 10। तो इससे निर्भर का सोचा वो तगड़ो जोरदार आयो भाई, वो माफ कर सी सरकार छोड़ो, आप आरटी पड़ दियो, कर्जा ही माफ कराओ। क्या का कर्जा माफ होना? ये बड़े फैसले, मजबूत फैसले, अच्छे फैसले और कड़े फैसले को ले सकता है केवल नरेंद्र मोदी ले सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। मीठी मीठी बातें हैं, ये दे देंगे वो दे देंगे, 2-4 छोटी मोटी घोषणाएं करके भ्रमित करने का काम करे कांग्रेस सरकार। तो थाने गांव में शहर में कोई दे देंगे यार, कई बात विरोध कर दो, गहलोत सरकार बहुत लंबा चौड़ा काम कर दिया। धरातल पर देखो, घोषणा का एवज में धरातल पर नामात्र का काम है। कुछ भी घोषणा करा लो आज के दिन में, खुद की कुर्सी छोड़ के कुछ मांग लो, आप बड़ी कुर्सी को मिला बाकी कुछ मांग लो, घोषणाएं करनी लागू कब होगी? कितना पैसा की व्यवस्था है, बजट है नहीं है, आम आदमी दुखी है। इसलिए मेरा आपको ये कहना है कि ये सारा कार्यकर्ता के रूप में आए हो, आज आम आदमी की मीटिंग नहीं, ये तैयारी बैठक है। हौसला रखो, हिम्मत रखो, और कोई कितने ही बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, पार्टी का कार्यकर्ता अगर मन बढ़ा ले तो निश्चित रूप से ये जो कांग्रेस दिख रही है वो बहुत जल्दी बिखरने वाली है। और कल ही एक मंत्री को बर्खास्त किया, ये वही है जिन्होंने बयान दिया था, बोले फॉर्च्यूनर में नाम लगा। ये वही है जिन्होंने कहा था फॉर्च्यूनर में आवाना बिकता जीतेगा कांग्रेस का, वो बर्खास्त हुए ना भाई साहब, इन्होंने दिया था ना बयान। और भारतीय जनता पार्टी जब आ रही है, हम टक्कर में आ रही है, पहली बार 78, दूसरी बार 74, ये 21 आए थे पिछली बार। बाकी जो फॉर्च्यूनर 5 नावड़े, 6 नावड़े, एलईडी सीट खोलियो 7 नावड़े, 7 पर चढ़ा लियो 11 नावड़े, 2-4 मिनट का लियो 15 नावड़े, 20 जब इकट्ठा होगा उससे ज्यादा कहां आएंगे? पूरी घाटी पर लटक लियो तो ही होने। ये उन्होंने बयान दिए थे कल बर्खास्त हुए, ये इनका खुद के मंत्रियों की बयानबाजी है, ये हालत है। इस हालत में अगर आप लोग कमजोरी दिखा गए, आपने ताकत नहीं रखा, तो मंच पर बैठा लोगों ने और मुंह नहीं पाए। 5 साल घोटो की ने निकला, बहुत दुख ढूंढ लियो का यार, फिर जाओ फिर दूध राजू पकड़ के, कोई नहीं लाता। पहला सब आपकी दाढ़ी की हाथ बुझावेगा, दूसरों पर से काम करो, वही खातर और रैली के माध्यम से शहर में गांव में बढ़िया माहौल बनाओ। मोदी जी का नाम लोग इकट्ठा होगा, बटे मिलों का देखोगा, वार्ड का, शहर का, गांव में माहौल बनता है। तो इतना आदमी लक्ष्मण घुमाया की नहीं, यहाँ गलत फहमी है कि निकम जावा तो रैली डाउन रहेगी, कभी कौन रहेगी, पूछेंगे जावा का लोग ये खातर थाने में स्पेशल आबाद के लिए हूँ जोर देंगे कि आपने विधानसभा की खातर कमजोर नहीं देवे, क्योंकि थे 15 साल प्रताड़ित हो, कांग्रेस का राज दुखी हो, रखते ही वो आए नाचते ही आए ढाके बैठे हो, तंग आया बैठे हो, क्यों छुटकारो पाने एक सुनेर अवसर है, रैली की अच्छी भागीदारी रहेगी, चर्चा रहेगी, लोग जिक्र करेगा, बोले लक्ष्मणगढ़ अलग ही दिखो, लोग की भीड़ रहेगी, तो जो भी बात में पार्टी फैसला करेगी वो मोमेंटम बना रहेगा। अब ये सोचे कि यार रैली तो कामयाब होनी है, मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं बाद में जाऊंगा, या क्या फर्क पड़ता है, ये गलत धारणा है। आज एक सुनहरा अवसर है आपकी विधानसभा की दृष्टि से, लोकसभा की दृष्टि से, और इस रैली को कामयाब करने के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि कल तो आप लोग दौरा करोगे, आप सब अपने बैठ के एक वास्तविक सूची तैयार कर ले, माने बड़े कैमरा ना लगाना पड़े, किसी पर साइन किसी का नहीं, जितनी भीड़ है बीती बोलियो, क्योंकि कई बार ये आदमी संख्या लिखकर ना जमाना, तो कई बार ऐसा होता लिखवाते हैं 5 आती है 15,000, और कई बार 15 लिखाए 25 आ जाए, या 25 लिखाए 20 आए, तो 5,000 कम वो ज्यादा लिखते हैं, 20 नहीं लिखते। इसलिए आपकी संख्या ज्यादा होगी जितना आप अनुमान लगा रहे हो, 15, 20, 25 जितनी भी होगी, बैठ के वास्तविक आकलन करके उसकी तैयारी करेंगे, साधनों की कमी नहीं आने देंगे, मैनेजमेंट में आपका सहयोग करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे,
और सौहार्दपूर्ण वातावरण में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का अलग से रुतबा हो, अच्छी भीड़ अपने वहां मिले तो अपने एक बहुत ही अच्छा वातावरण विधानसभा की दृष्टि से बना रहे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात समाप्त करने से पहले पुनः आपसे निवेदन करूंगा, बीकानेर की ऐतिहासिक रैली से बढ़ चढ़कर अपने को सीकर की रैली कामयाब करनी है। मेरा आप सबसे करवत निवेदन और प्रार्थना है कि मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे साथी मेरे सहप्रभारी हैं, हम मिलकर सोमवार शाम को साधनों की संख्या का आकलन करेंगे। आप बढ़ चढ़कर पूरी ताकत के साथ इसमें भाग लें। कहीं कोई दिक्कत कोई कठिनाई आए तो आपसे हमसे शेयर करें। जो मैंने आपको बात बताई थी विधानसभा वाली वो भी मन में और ध्यान में रखें और विशेष रूप से आने वाले समय में लक्ष्मणगढ़ में कमल खिले इसको टारगेट में रखते हुए इस रैली को कामयाब बनाने के लिए सब अपना योगदान दें। आज इस रैली के प्रभारी के रूप में आप सबने जो मान सम्मान दिया और मंच द्वारा जितने लोगों द्वारा स्वागत कराया गया मैं उनका धन्यवाद देता हूं और आप सबसे एक शानदार कोऑर्डिनेशन बना के अपने बढ़िया एक अच्छी रैली लक्ष्मणगढ़ से करें। और हम आपके बीच में प्रभारी सह प्रभारी के रूप में हमें चौधरगढ़ नहीं आया माने एक भी से चौधर बोलवा मेरा आपका विधानसभा में आग लगी है ठीक है मैं कोई चौधर कौन करना है मेरा सहयोग करना है गाड़ी को घोड़ा को पास को भीड़ को चलो और ठेकों का बढ़ते तारी मदद कराना माने सहयोग और कोऑपरेशन के रूप में लक्ष्मणगढ़ लगाए होता मम्मी एक अच्छी काम कराना और बटे ऊपर कल को बाजे होगा यार बड़ा लक्ष्मणगढ़ एक अच्छी सवारी सीकर अच्छी सवारी में लक्ष्मणगढ़ को योगदान एक नंबर पर हो एक हल आया ना कि माने कोई फालतू की सी बात आवे ना अभी से पड़पन से जाना को नहीं और फुल सहयोग कराना मानो उपयोग ले और सीआर साहब को और सीकर रैली के प्रभारी को माननीय सीपी जोशी साहब को अच्छी रिपोर्टिंग जाए इतना ही करने के लिए आए इसमें आप हमारा योगदान दें हमारा आपका कोऑपरेशन बढ़े शानदार व्यवस्था बने ये मुझे आपसे निवेदन करना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।